हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने कि पहली वीडियो में अपना रिस्पांस देखा, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप लोग कथा को सुन रहे हैं पूरी। और बस यही है कि आप लोग उसे सब्सक्राइब और चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके वो जरूर कर लें ताकि आपके पास आने वाली अगली कहानी आपके पास पहुंच सके 12 बजे। और आज हम जानेंगे शिवलिंग के पूजन की विधि क्या होती है शिव मात में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए, किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर समझिए। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी के स्थान तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जल नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खड़वांग के आकार, ऊपर गोल, आगे तथा लंबा होना चाहिए। ऐसे लिंग पीठ महान फल देने वाले होते हैं। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि से, लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उत्पादन होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए ये नियम उत्पन्न नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। इसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। पहले शिल्पशास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनाए जो देवगणों की मूर्ति से अलंकृत हो, उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो, उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो, उसमें पूर्व पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो। उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदुर्य, श्याम रत्न, मरकट, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों की वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सधुजात आदि 5 वैदिक मंत्रों का द्वारा शिवलिंग की 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरा पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को अभिलेष वस्तुओं से संतुष्ट करें। यचा याचकों को जन, सुवर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गो आदि वैभव प्रदान करे। स्थावर जंगम सभी जीवों को यथापूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सदुजाति वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाग दुर्घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठयुक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप, दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार महापंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर वेर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश है कि भूमि संस्कार आदि की सारी की विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही वेर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा वहाँ भी उत्सव के लिए बाहरी और सवारी आदि निकालने के निमित्त वेर मूर्ति को अवश्य रखना चाहिए। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करे। बाहवा वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुष द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेर में की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाले होते हैं। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग, सींचने आदि के द्वारा इस लिंग करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तीर्थ करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस प्रकार चराचर जीवों को भी शिव भगवान शिव के प्रतीक मानकर उसका पूजन करना चाहिए। सभी पीठ परा प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग चेतन स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, इस प्रकार ये शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। इस महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें अथवा चर
लिंग में षोडोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करेंगे। पूजन में श्रीपद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पादांग आचमन, अभंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार, नमस्कार और ये विसर्जन, ये 16 उपचार है। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्यम, नमस्कार और तर्पण से ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए शंभु लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य को ऊपर कहा गया है, जो सारा फल प्राप्त होता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपति की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मत कर लिया जाए तो भी वह भी कल्याण पद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेक, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म आदि अन्य से अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तुरंत से उसका पूजन करें। कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं। लिंग का निर्माण कहीं भी करने में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र ही भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो श्रद्धा पूर्वक शिवभक्त को शिवलिंग का दान या लिंग के मूल का दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मत का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप किया करें। ये क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होगा। समाधि में जप का जप मानसिक जप का विधान है और अन्य सब समय उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु को युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र जप का किया जाए तो अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 की जप करते उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान मंत्र की दीक्षा मार्तकों को न सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी सबको उत्तम माना गया। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजोत्तर के अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़ कर उच्चारण का ही विधान है। अर्थात कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के रूप में जप की अनुमति देते हैं अर्थात नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करने से मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्रों में जितने अक्षर हो उनकी प्रत्येक 1-1 लाख जप करें अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के कर्म से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख पूरा जब पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराए तो उस मंत्र से अवश्य कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1,000 बार 8 बार गायत्री का जप करें। ऐसा होने पर क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाला होता है। वेद मंत्रों वैदिक सूत्रों का भी नियम जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्र 10,000, दशान मंत्र 1,000, 100 से कम से एक मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति कम से एक से अधिक बार जपना चाहिए। वेदों के पारायण को भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र है उनको भी जितने अक्षर है उतने लाख जप करना चाहिए। एक अक्षर मंत्रों को भी इसी प्रकार करोड़ों की संख्या में जपना चाहिए। अधिक अक्षर वाले मंत्र हजार की संख्या में भक्तिपूर्वक जपना चाहिए। इस प्रकार भी यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव प्राप्त हो जाता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उस जप का करना चाहिए अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव के आगे संपूर्ण मंत्रों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता था शिव के सेवकार में मंदिर में झाड़ू बुहारने आदि की व्यवस्था करता है वह इस पुण्य कर्म के करके करके शिव पद प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शिव के जो आदि काशी आदि क्षेत्र उनमें भक्तिपूर्ण नित्य निवास करेंगे जड़ चेतन सभी को मोक्ष और भोग देने वाले हैं। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया तथा ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1,000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। इसी प्रकार देवताओं द्वारा स्थित शिवलिंग के चारों ओर 1,000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र मन्नत है। शंभु लिंग के चारों ओर 1,000 धनुष 4,000 हाथ एक तक पुण्य क्षेत्र होता है। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं, पोखरे आदि का शिव गंगा संबंध है। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहां स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर में शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा किसी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड करता है वो तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में शिवत्व आता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वरना
अनुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्यम और सायंकाल। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यम काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयोगी, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया। रात के चारों प्रहर में जो बीच के 2 प्रहर हैं, उन्होंने निश्चित काल ज्ञानी विशेषतः उस काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकारों के अनुसार ऊपर कहे गए किए हुए किसी भी कर्म के द्वारा शिवादान करने वाला पुरुष यदि सदाचारी पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त लगा। ऋषि ने बोले, "हे सूत जी, अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी इतने पूर्व शिव पद प्राप्त कर लेंगे। सूत जी, हे योगी वरों में श्रेष्ठ शिव क्षेत्र और शिवागम और शिव दीक्षक राज शास्त्रों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी क्षेत्रों आगमों का वर्णन श्रद्धा पूर्वक है। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं तक थी। आज हमने जाना कि शिवलिंग की क्या विधि पूर्ण वर्णन है और कैसे शिव पद की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।